नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 लेआउट टैब के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेआउट टैब। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है चौथाई। अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड में कितना चौथाई छोड़ना है, राइट साइड में कितना चौथाई छोड़ना है, टॉप में कितना चौथाई छोड़ना है, बॉटम में कितना चौथाई छोड़ना है, तो हम लोग मार्जिन का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में चौथाई छोड़ सकते हैं। तो मार्जिन पर क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ नैरो। नैरो में टॉप में 0.5 इंच, बॉटम में 0.5 इंच, लेफ्ट में 0.5, राइट में 0.5। इसका मतलब है कि जैसे ही हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो टॉप में 0.5, बॉटम में 0.5, लेफ्ट में 0.5, राइट में 0.5, चारों तरफ से 0.5 इंच छोड़ करके हमारा मार्जिन आ जाएगा। तो ये देखिए कि 0.5 इंच छोड़ करके हमारा मार्जिन आ गया है। अगला ऑप्शन है नॉर्मल। जैसे ही हम लोग नॉर्मल करते हैं तो चारों तरफ से 1-1 इंच छोड़ करके मार्जिन आएगा। नैरो करते हैं तो नैरो में भी चारों तरफ से 0.5 इंच करके आएगा। मॉडरेट करते हैं तो टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में 0.75, राइट में 0.75, इस तरह से मार्जिन छोड़ करके आएगा। तो जिस तरह से आपको मार्जिन सेट करना है उस ऑप्शन पर जाकर के हम लोग क्लिक करेंगे, वैसा मार्जिन सेट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि अपने इच्छानुसार मार्जिन सेट करें तो कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे। टॉप में जितना इंच हमको मार्जिन छोड़ना है उतना हम लोग मार्जिन छोड़ सकते हैं, बॉटम में जितना मार्जिन छोड़ना है उतना छोड़ सकते हैं, लेफ्ट में जितना छोड़ना है उतना छोड़ेंगे, राइट में जितना छोड़ना है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है गटर। इसका मतलब होता है कि कभी कभी आप अपने बुक को बाइंडिंग करने के लिए देते हैं, तो बाइंडिंग में जो जगह लेता है उसको हम लोग गटर बोलते हैं। तो गटर हमको कितना देना है वो यहाँ से गटर दे सकते हैं। गटर पोजीशन दो टाइप से होता है। एक होता है लेफ्ट साइड में, यानी हम लोग बुक को बाएं तरफ से बाइंडिंग करा सकते हैं, या टॉप में होल करा सकते हैं, या टॉप में बाइंडिंग कर सकते हैं। तो किस पोजीशन में हमको बाइंडिंग कराना है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके करें। तो प्रीव्यू में देखेंगे कि इस तरह से हमारा प्रीव्यू होकर के आ रहा है, यानी गटर भी छोड़ा हुआ है, मार्जिन भी छोड़ा हुआ है। ओके करेंगे तो इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट का मार्जिन छूट करके आ जाएगा। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन, यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट को किस दिशा में रखना है। तो ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि लंबा पेज यानी खड़ा पेज, और लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ पेज। तो हमको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को रखना है ये हम लोग ओरिएंटेशन में जा कर के सेट करेंगे। तो हम ये खड़ा पेज दिए हैं, यानी हमारा जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट में है। अगर हम चाहते हैं कि इसका ओरिएंटेशन चेंज करें तो लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे, ये हमारा लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है साइज। डॉक्यूमेंट का साइज देने के लिए, यानी हम लोग मार्केट से कौन से साइज का पेपर खरीद करके यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दिया है, या हमारा प्रिंटर कौन सा पेपर साइज एक्सेप्ट करता है, किस डॉक्यूमेंट पर हम लोग प्रिंट निकाल रहे हैं, कौन सा साइज़ लिए हैं, तो हम लोग यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करेंगे। तो अलग अलग प्रकार का साइज़ दिया हुआ है। यहाँ पर A4 दिया हुआ है 210 × 297 mm, यानी 8.27 इंच से लेकर के 11.29 इंच। उसके बाद इसी तरह से अलग अलग टाइप का यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है। जिस साइज़ का हम लोग पेज यूज़ करना चाहते हैं उस साइज़ पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे लीगल लेना है तो लीगल पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो जो लीगल का विड्थ है 8.5 इंच है और हाइट जो है 14 इंच का है। तो हम लोग जिस तरह से लेना चाहें वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने इच्छा अनुसार पेपर का साइज़ लें तो मोर पेपर साइज़ में जाएंगे। यहाँ पर विड्थ अपने इच्छा अनुसार, जैसे हमको 18 इंच का लेना है तो 18 डाल दिए, हाइट कितना चाहिए तो हाइट 20 चाहिए। तो हम लोग यहाँ से अपने मन से टाइप करके
वो साइज ले सकते हैं, फिक्स कर लेंगे। ओके, ये इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट का साइज बन करके तैयार हो गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कलम्स। अगर डॉक्यूमेंट को अलग अलग कलम में डिवाइड करना है, यानी जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के स्टाइल में हमको बनाना है, तो उस स्थिति में कलम्स का यूज़ करेंगे। कलम्स पर क्लिक करेंगे तो जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं उस समय एक ही कलम में आता है। 2 कलम में करना है तो 2 पर क्लिक करेंगे। ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 कलम में डिवाइड हो गया, एक ये कलम और दूसरा ये। उसके बाद कलम पर क्लिक किए, 3 कलम में करना है तो 3 पर क्लिक किए। इसी तरह से लेफ्ट में थोड़ा सा, राइट में ज़्यादा देना है, इसी तरह से लेफ्ट में ज़्यादा, राइट में कम देना है, तो हम लोग उस पर क्लिक करके इस तरह से सेट कर सकते हैं। कलम्स में गए, मोर कलम्स। अब हम चाहते हैं कि 1, 2, 3 या नहीं, कुछ ज़्यादा कलम लें, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ कलम, यानी यहाँ से कलम की संख्या बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद जितना कलम चाहिए उतना कलम बढ़ा लेते हैं। अब हमको विड्थ एंड स्पेसिंग में जाएंगे। कितना आपको विड्थ चाहिए कलम के बीच, कलम का विड्थ कितना चाहिए, स्पेसिंग कितना चाहिए, यहाँ से हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पहला कलम के बीच, दूसरा कलम के बीच, तीसरा कलम के बीच, इसी तरह से हम लोग स्पेसिंग को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है अलग अलग कलम में डिवाइड हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलम में डिवाइड हो गया है। अगर कलम को हटाना हो, एक कलम में करना हो, तो कलम्स में जाएंगे, 1 पर क्लिक करेंगे, एक कलम में हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रेक्स। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से टेक्स्ट को अगले पेज में करें, तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और ब्रेक्स पर क्लिक करेंगे और पेज पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा यहाँ से पेज अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, यानी 2 पेज में हो जाएगा। वहाँ से टूट करके ये अगले पेज में चला गया। इसके लिए हम लोग कंट्रोल इंटर का भी यूज़ करते हैं ब्रेक्स करने के लिए। कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, ये टूट करके अगले पेज में चला जाएगा। अगला ऑप्शन है ब्रेक में कलम ब्रेक। तो हम लोग यहाँ कर्सर रखते हैं, ब्रेक्स में जाते हैं और कलम पर क्लिक करते हैं, तो देखेंगे कि ये भी ब्रेक होकर के अगले पेज में चला गया। कलम्स में डिवाइड करते हैं, 3 कलम में हमने डिवाइड किया। कलम को ब्रेक करना है तो यहाँ पर कर्सर रखे, ब्रेक्स में गए, कलम पर क्लिक किए, ब्रेक होकर के अगले कलम में चला गया। अगला ऑप्शन है ब्रेक्स में टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट को तोड़ने के लिए, तो हम लोग टेक्स्ट को तोड़ने के लिए कर्सर रखेंगे जहाँ से तोड़ना है, ब्रेक्स में गए, टेक्स्ट टाइपिंग पर क्लिक किए, यहाँ से आगे बढ़ करके आ गया। अगला ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे, ये अगले पेज में चला जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूअस अगले पेज में। उसके बाद ब्रेक्स में गए, कंटिन्यूअस एक पैराग्राफ छोड़ करके आएगा, ब्रेक्स में गए, इवन पेज, यानी जो सम संख्या वाला पेज है उस संख्या वाला पेज पे ये पहुंच जाएगा। ये देखिए, ये पेज छोड़ दिया और अगले पेज में पहुंच गया। उसके बाद यहाँ कर्सर रखे, ब्रेक्स में गए, ऑड पेजेस, यानी जो विषम संख्या वाला पेज है उस विषम संख्या वाला पेज में ये टेक्स्ट पहुंच जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये 5 नंबर पे पहुंच गया और 4 नंबर को छोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक्स का यूज करते हैं। अगला है लाइन नंबर। लाइन नंबर यानी प्रत्येक लाइन में नंबरिंग करने के लिए, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को और नंबरिंग में जाते हैं और कंटिन्यूअस करते हैं, तो देखेंगे कि प्रत्येक लाइन में नंबरिंग करके आ गया। अगला ऑप्शन है हाइफनेशन। हाइफनेशन का यूज अगर हम लोग टेक्स्ट टाइप करते करते पेज के लास्ट में चले जाते हैं और कोई टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, जैसे ही टेक्स्ट बड़ा हो जाता है हम लोग क्या करते हैं कि उसको नीचे लिख लेते हैं जितना बड़ा हो जाता है। तो जो टेक्स्ट ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं
तो ऊपर वाले के बाद में थोड़ा सा डैश देते हैं, उसको बोलते हैं हाइफन। यानी जब टेक्स्ट बड़ा हो जाता है तो उसको नीचे लिखने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हाइफनेशन का वैसे ही काम करेंगे। तो देख लेते हैं, किसी टेक्स्ट को बड़ा करके कंट्रोल A किए, इस तरह से हो गया, और हाइफनेशन में गए, ऑटोमेटिक किए। पहले इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, हाइफनेशन में गए, ऑटोमेटिक। देखेंगे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हाइफन दे करके नीचे लिख करके आ गया। तो इस तरह से हम लोग हाइफनेशन का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है पैराग्राफ में आइंडेंट। इसको हम लोग बोलते हैं रोलर में जो ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग आइंडेंट। तो आइंडेंट कैसे हम लोग यूज करेंगे? सबसे पहले आइंडेंट में दिया है लेफ्ट, यानी जो लेफ्ट आइंडेंट है उसमें कुछ करना है। यानी लेफ्ट आइंडेंट को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी जो हमारा पैराग्राफ है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ कर्सर रखते हैं, लेफ्ट पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह से आइंडेंट को पीछे खिसकाना हो तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट आइंडेंट को कम करेंगे, ये पीछे खिसकेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है राइट। राइट में जाएंगे तो ये जो राइट आइंडेंट है, राइट आइंडेंट बाएं की तरफ खिसकेगा, ये वाला पीछे की तरफ खिसक रहा है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे की तरफ खिसका सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है स्पेसिंग। स्पेसिंग में बिफोर। अब देखेंगे कि यहाँ पर पहले स्पेसिंग देना हो तो यहाँ से हम लोग पहले स्पेसिंग दे सकते हैं। पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग देना हो तो यहाँ से हम लोग पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ से अगर स्पेसिंग कम करना हो तो स्पेसिंग कम कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाना न भूलें। अगला ऑप्शन है अरेंज। तो इसको हमने पहले वीडियो में बताया है। हमारे पहले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारे पूरे वीडियो को देख सकें।